मुअज़्ज़ज़ अहबाब ग्रामी, एक शख्स अपनी बेटी का बड़ा ही दर्दनाक और इबरतनाक वाक़या सुनाता है। वो कहता है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उनको बेटी जैसी रहमत से नवाजा। बेटी चांद की तरह खूबसूरत थी। हम दोनों मियाँ बीवी उसकी पैदाइश पर बड़े खुश थे। जब बेटी जरा बड़ी हुई और स्कूल जाने लगी तो हमें पता चला कि बेटी निहायत ज़हीन है। हम ये जानकर बड़े खुश हुए। बेटी आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते यूनिवर्सिटी में चली गई और मेडिकल के शोबा में दाखला ले लिया। आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते पढ़ते वो डॉक्टर बन गई। हमारी बेटी को अल्लाह तबारक व ताला ने हुस्न जमाल के साथ साथ जहानत भी खूब दे रखी थी। हमारी बेटी निहायत मेहनती थी। हमारी बेटी में बेबहा खूबियां थी, मगर एक खामी बहुत बड़ी थी। वो खामी ऐसी है कि जो उसकी तमाम खूबियों पर पर्दा डाल देती है। हमारी बेटी तकब्बुर करती थी, हर किसी को हकारत से देखती थी। जब हमारी बेटी MBBS डॉक्टर बन गई तो हमने उसके लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए। जो भी रिश्ता आता हमारी बेटी हकारत से वो रिश्ता ठुकरा देती। उसको कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। नेक रिश्ते भी आए, मालदार रिश्ते भी आए, खूबसूरत से खूबसूरत नौजवानों के रिश्ते भी आए, नेक और परहेजगार नौजवानों के भी रिश्ते आए, मगर हमारी बेटी को कोई भी रिश्ता पसंद नहीं आता था। वो अपनी खूबसूरती पर बड़ा इतराती थी। वो अपनी तालीम और अपने शोबे की वजह से हर किसी को हकारत की नजर से देखती थी। वो शख्स बयान करता है कि मैंने अपनी बेटी को बड़ा समझाया कि बेटी तकब्बुर ना कर, गुरूर ना किया कर, अल्लाह ताला से तौबा कर, तू जहाँ चाहती है हम तुम्हारी शादी वहीं कर देते हैं, मगर हर किसी को हकारत की नजर से मत देखा कर। ऐसा ना हो कि अल्लाह का अजाब तुमको अपनी पकड़ में ले ले। वो साहिब रोते हुए कहता है कि मेरी बेटी मेरी किसी बात पर ध्यान नहीं देती थी। आखिरकार वक्त गुजरता गया और एक दिन ऐसा हुआ कि मेरी बेटी अल्लाह की पकड़ में आ गई। अल्लाह की पकड़ कैसी आई कि एक मर्तबा उसने कोई ऑपरेशन किया तो ऑपरेशन थिएटर में पता नहीं क्या हुआ कि उसके हाथ की उंगलियों की जिल्द मुर्दा होना शुरू हो गई। 1-2 महीने के अंदर अंदर मेरी बेटी के दोनों हाथों की जिल्द बिल्कुल मुर्दा हो गई। मेरी बेटी के दोनों हाथ बूढ़ों की तरह नजर आने लगे। अब मेरी हूर परी जैसी बेटी दोनों हाथों पर दस्ताने चढ़ा कर रखती और हर वक्त परेशान रहती, रोती और गिड़गिड़ाती रहती। बड़े से बड़ा इलाज करवाया मगर मेरी बेटी के हाथों को अफाका ना हुआ। मेरी बेटी के रिश्ते आने भी बंद हो गए। जो भी रिश्ता आता उसके हाथों को देखकर इनकारी हो जाता। कोई भी माँ अपने बेटे का रिश्ता मेरी बेटी के साथ करने पर राजी ना होती। इंतजार करते करते मेरी बेटी की उम्र जाने लगी है। अब उसको पता चला कि मेरा रिश्ता करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। अब उसको वो जमाना याद आता है जब उसके लिए तरह तरह के रिश्ते आते थे और वो हकारत से ठुकरा देती थी। अब मेरी बेटी रोती है, दुआएं करती है, मगर अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं कर रहा। अब नमाजें भी पढ़ती है, सजदे भी करती है और रो रो कर दुआएं भी मांगती है, मगर उसको किसी तरह सुकून नहीं मिल रहा। वो शख्स अपनी बेटी का वाकया बयान करते करते रो पड़ा। वो कहता है कि हम इंतहाई परेशान हैं, मेरी बेटी भी परेशान है। वो कहती है कि दुनिया में ही अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। मुझे तकब्बुर करने की सजा दुनिया में ही मिल गई। अल्लाह ताला ने मुझे हुस्नो जमाल दिया था, मुझे अल्लाह से अल्लाह तालीम दी थी। अल्लाह ताला ने मुझे बेइंतहा जहानत दे रखी थी, लेकिन मेरा दिमाग खराब
خراب ہو گیا تھا اور میں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کی، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں مجھے کیسے معاف فرمائے گا۔ وہ شخص یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہمیں نعمتیں دی ہیں ان کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر گزار ہونا چاہیے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد وہ شخص روتا ہوا چلا گیا۔ وہ جاتے ہوئے کہہ رہا تھا، ہمیں کئی مرتبہ سزا ایسے ملتی ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ ناظرین گرامی، اس واقعہ میں بڑا ہی انمول درس حیات موجود ہے۔ درس حیات یہ ہے کہ ہمارے پیدائش سے لے کر اب تک ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، وہ چاہے حسن و جمال ہے یا کوئی آسائش زندگی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں۔ ان کی قدر کرنا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں کبھی بھی کسی چیز پر غرور نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو مالک دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اس لیے ہر وقت اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔